हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे उर्दू के एग्जाम है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एस्टेट के एग्जाम हो, या स्टेट के दूसरे भी एग्जाम होते हैं उर्दू के, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, जावेद नामा है, बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रबे कलीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी बाले जिब्रील। अब चूंकि यहाँ पे अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये भी जानना जरूरी कि अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में अल्लामा इकबाल के वालिद मुहतरम का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल के 4 अहम शेरी मजमुओं के नाम क्या हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ का नाम क्या है, अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ का नाम क्या है। और इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम कौल है, वो किसका कौल है बताइएगा। इकबाल गालिब के मानवी फर्जिंद हैं, ये किसका कौल है। क्वेश्चन के साथ में ये जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ये आप सबके रिवीजन के लिए होता है, और इन्हीं चीज़ों की मदद से आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ आप नोट कीजिएगा, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई है, याद रखेंगे 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा, शेख नूर मोहम्मद, ये बात मालूम होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं के बारे में बात करें तो देखें, सबसे पहले बांगे दरा, बांगे दरा के बाद में हो जाएगा आपका बाले जिब्रील, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद में हो जाएगा आपका ज़रबे कलीम, और ज़रबे कलीम के बाद में हो जाएगा अरमगाने हिजाज। तो ये अल्लामा इकबाल के 4 उर्दू के अहम शेरी मजमू के नाम हैं। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ का नाम है इल्मुल इक्तिसाद। क्या नाम बताया हमने, इल्मुल इक्तिसाद जो है आपकी पहली नसरी तसनीफ है। इकबाल गालिब के मानवी फर्जिंद हैं, ये कौल किसका है, तो जवाब हो जाएगा आपका मालिक राम। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामनी किसका नॉवेल है, पूछा गया है कामनी किसका नॉवेल है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, अब्दुल हलीम शरर, रतन नाज सरशार, मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा, मुंशी प्रेमचंद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पंडित रतन नाज सरशार। आपका जो नाम है, पहली बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में ये जो कामनी नॉवेल है, ये आपने कब लिखा था, ये भी यहाँ पे आप बतलाना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ में पंडित रतन नाज सरशार ने एक रिसाला दबदबे आसफी, बहुत अहम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। दबदबे आसफी जो है कब जारी किया था और कहां से जारी किया था। और इसी के साथ साथ में आपका बहुत ही मशहूर नॉवेल फसाने आजाद, आपने ये कब तख्लीक किया। चलिए तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, आपका नाम है पंडित रतन नाथ दर, आपका नाम है पंडित रतन नाथ दर। आपकी पैदाइश जो है 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। कामनी जो नॉवेल आपने लिखा है वो 1893 ईस्वी में, याद रखेंगे। रिसाला जो दबदबे आसफी है, ये आपने जारी किया था 1898 ईस्वी में, कहां से, हैदराबाद से। बहुत ही अहम है। ये सभी एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था,
कोई किसी रसाले के बारे में, आई थिंक मेयार के बारे में पूछा गया था कि किसने जारी किया था और कहां से जारी हुआ था, यूजीसी नेट के एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं फसाने आजाद जो आपका मशहूर नॉवेल है, ये जो है कब अमल में आया, इसकी इशाअत कब अमल में आई, तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम का सने तसनीफ क्या है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है 1879, दूसरा 1889, तीसरा है 1888 और फोर्थ है 1890। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1879। आप सबको मालूम होगा ये किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा आपका मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए हाली के बारे में बात कर लेते हैं, हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में हाली के ताल्लुक से दो बहुत ही अहम कौल हम आपसे पूछेंगे, आप मुझे बताइएगा ये अकवाल किसके हैं। जैसे पहला कौल है मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये किसका कौल है। दूसरा है सादी हमारे लिए था, हाली हम में से थे, ये किसका कौल है, दोनों बताइएगा। इससे पहले आप नोट कर लीजिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये कौल किसका है, तो मालूम होना चाहिए राम बाबू सक्सेना। दूसरा कौल जो मैंने आपसे पूछा था सादी हमारे लिए था, हाली हम में से है, ये कौल किसका है, तो जवाब हो जाएगा आपका फिराक गोरखपुरी। जवाब क्या हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। इसके अलावा हाली की बहुत सारी अहम तसनीफात जैसे यादगार गालिब है, हयात जावेद है, हयात सादी है, ये सब आपकी बहुत ही अहम तसनीफात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाय के बाब में शाहिदाने हिंद का नहीं खुबाने चीन का मोतक़िद हूं, ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने अबुल कलाम आजाद है, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे में सर सैयद है और चौथे में अल्लामा शिबली नौमानी है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में यहाँ जरा हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज ये बताइएगा अबुल कलाम आजाद का तारीखी नाम क्या था और इसी के साथ साथ में आपका असली नाम क्या था, इसी के साथ साथ में आपका लक़ब क्या है, आपका लक़ब क्या है और आपका तखल्लुस क्या। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। इसके बाद में आप मुझे बताइएगा अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फिर हम लोग बात कर लेंगे गुबार खातिर के बारे में कि गुबार खातिर जो है कुल कितने खतूत का मजमुआ है, इसमें कब से कब तक के खतूत शामिल हैं, ये खतूत किसको लिखे गए और कहाँ लिखे गए, पहली इशाअत इसकी कब अमल में आई, इन सभी चीजों के बारे में गुबार खातिर की हम बात करेंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा आपका जो तारीखी नाम है वो है फिरोज बख्त। क्या नाम बताया हमने, फिरोज बख्त, जरूर याद रखेंगे। आपका असली नाम है मुहिउद्दीन अहमद। क्या नाम बताया हमने, मुहिउद्दीन अहमद। आपका लक़ब जो है वो है अबुल कलाम। आपका लक़ब क्या है, अबुल कलाम। और आपका तखल्लुस है आजाद। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गुबार खातिर जो आपके खतूत का मजमुआ है, कितने खतूत का मजमुआ है, तो याद रखेंगे 24 खतूत का मजमुआ है। इसमें 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान जो खत हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे गए वो शामिल है। बात रखें कब से कब तक है, 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक के दरमियान जो खत किसको लिखे गए थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे गए थे। कहाँ लिखे गए थे, किला अहमद नगर की जेल में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई। तो याद रखिए एग्जाम में आपके आ चुका है, यूजीसी नेट के एग्जाम में मई 1946 इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, मई 1946 में, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। दिए गए ऑप्शन आपके सामने देखिए हैं, 9 तर्ज़े मुरस्सा हैं, किस्सा चहार दरवेश हैं, बागो बहार है, फसाने अजायब हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। बागो बहार आप सबको मालूम होगा मीर अमन देहलवी की बहुत ही मशहूर दास्तान है। बागो बहार ये आपने लिखना शुरू किया था 1801 में और इसकी तकमील यानी इसको मुकम्मल किया था आपने 1802 में। तो याद रखेंगे इसकी तकमील कब अमल में आई है, 1802 में, और इसकी पहली इशाअत जो अमल में आई है वो 1804 में। इस बात को आप याद रखेंगे। मीर अमन की हम सन विलादत और सन वफात के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे 1732 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके सामने देखें, चकबस्त हैं, मजाज हैं, फैज हैं, फिराक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी चकबस्त, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। अब मुझे आप बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया, ये भी आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत वाक़ई हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया, तो उसका नाम है सुबह उम्मीद। जरूर याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि सुबह उम्मीद किसका रिसाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलुए इस्लाम किसकी नज्म है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, अकबर हैं, हाली हैं, इकबाल हैं, मजाज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में अल्लामा इकबाल की जो नज़में शामिल हैं वो अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। जैसे कौन कौन सी नज़में, जरा इन्हें हम नोट कर लेते हैं। एक नज़म देखिए लाले सहराई है, अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, लाले सहराई नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में साकी नामा नोट कीजिएगा, साकी नामा के साथ में ज़ौक़ व शौक़ नोट कीजिएगा, और ज़ौक़ व शौक़ के बाद में आप लिखेंगे लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर में नोट करेंगे। एक नज़्म और भी लिखेंगे जो आपके निसाब में इंक्लूड है, वो है शुआए उम्मीद। तो देखिए इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या है, अल्लामा इकबाल की जो है 5 नज़में हैं। ये जो 4 नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल हैं, याद रखेंगे। सिर्फ शुआए उम्मीद को याद रखना है। शुआए उम्मीद किस में शामिल है? ज़र्बे कलीम में। इसमें शामिल है ज़र्बे कलीम में, तो बआसानी इसको आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दीन व सियासत किसकी नज्म है? दीन व सियासत किसकी नज्म है? ऑप्शन आपके सामने देखें, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, इकबाल हैं और हाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इकबाल। ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल है अगर हम बात कर ले तो वो है बाले जिब्रील, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफकारे गालिब का मुसन्निफ कौन है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, हाली हैं, खलीफा अब्दुल हकीम हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खलीफा अब्दुल हकीम। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? खलीफा अब्दुल हकीम। लेकिन इसी तरह की 2 और तसनीफात हैं जो मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। एक किताब का नाम है महासिने कलामे गालिब, महासिने कलामे गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। एक और किताब इसी की तरह साथ में है, फलसफे कलामे गालिब, फलसफे कलामे गालिब, इसके भी मुसन्निफ कौन है? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो महासिने कलामे गालिब के जो मुसन्निफ हैं तो नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी। कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान बिजनौरी। और फलसफे कलामे गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म कौन से सिर्फ दास्तान से करीब है? ऑप्शन आपके सामने देखे हैं, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, हाइको है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसनवी। मसनवी के ताल्लुक से एक बहुत ही मशहूर कौल है, आप मुझे बताइए किसका कौल है?
मसनवी को सबसे ज्यादा कारामद सिनफे सुखन किसने करार दिया है? मसनवी को सबसे ज्यादा कारामद सिनफे सुखन किसने करार दिया है? तो जवाब हो जाएगा आपका मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किताब तारीख हिंदुस्तान किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने देखें, शिबली हैं, हाली हैं, ज़काउल्लाह है, सज्जाद हैदर यल्दरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ज़काउल्लाह। अभी इस बार का दिसंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी पार्ट में, ठीक है, यानी ये जो फैक्ट है ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया था। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में लखनवी दबिस्तां का कौन शायर है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, ज़ौक़ है, मीर है, नासिख है, सौदा है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ज़ौक़ है, मीर है, नासिख, इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ताकि इनकी सने विलादत और सने वफात जो रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये बहुत अहम नाम है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे ज़ौक़ के बारे में। तो ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीर की जो पैदाइश हुई आपको मालूम होना चाहिए, आप सभी बतलाने की कोशिश करेंगे। 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में याद रखेंगे लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सौदा के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली की नौइयत क्या है, यानी क्या है? ये नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है? तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इंशाइया। तो फिर सवाल ये बनता है कि ये किसका इंशाइया है? तो नोट कर लीजिएगा, ये किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। किसका इंशाइया है? तो मालूम होना चाहिए पतरस बुखारी का ये इंशाइया है। पतरस बुखारी का नाम क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या नाम बताया हमने? सैयद अहमद शाह बुखारी जो है आपका नाम है। 1898 ईस्वी में याद रखेंगे पेशावर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अभी पीछे देखिए हमने बात की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल कब हुआ? 1958 में, और इनका भी इंतकाल कब हुआ? 1958 में। एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आयात विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने असर लखनवी है, दूसरे में यास यगाना है, तीसरे में अमजद है और चौथे में असगर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यास यगाना। पहली बात आप मुझे बताएंगे यगाना का नाम क्या है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। यगाना की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में यगाना का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में यगाना का वो कौन सा शेरी मजमुआ है जो खालिस रुबाइयात का मजमुआ है? वो कौन सा शेरी मजमुआ है जो खालिस रुबाइयात का मजमुआ है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। क्या नाम बताया हमने? मिर्जा वाजिद हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नश्तरे यास। नश्तरे यास जरूर याद रखेंगे। आपके रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है? तो वो है तराना। रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है तराना। जैसे हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं कि फराग गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? तो वो क्या है? रूप है। ऐसे यहाँ पे याद रखेंगे तराना किसके रुबाइयात का मजमुआ है? यास यगाना चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निकातो शौरा क्या है? पहला ऑप्शन देखें आपके सामने सवाने उमरी है, तारीख की किताब है, तज़किरा है या फिर आप बीती है। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी तज़किरा।
निकातो शोरा किसका तज़किरा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए मीर तकी मीर का तज़किरा है। फारसी जुबान में किसमें है? फारसी जुबान में उर्दू शोरा का ये पहला तज़किरा है। उर्दू का भी ये पहला तज़किरा है, लेकिन जुबान इसकी क्या थी? फारसी थी। इस बात को याद रखें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई उर्दू का ये पहला तज़किरा है, लेकिन ये किसमें लिखा गया था? उर्दू शोरा के जो हालात कलमबंद किए गए थे फारसी जुबान में इन्होंने किए थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? पहला ऑप्शन देखें, इसमें चौथई है, दूसरा बेदी है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा मंटू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के ताल्लुक से पिछली क्लासेस हमने बात की थी। मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आपका पहला अफसाना कौन सा? इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे पौधे किसका रिपोर्टाज है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पौधे जो है किसका रिपोर्टाज है? तो आपका जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी और चौथा है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। दारुल तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया था? तो आप सबको मालूम होना चाहिए था, सितंबर 1917। क्या जवाब हो जाएगा? सितंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जमींदार के मुदीर कौन थे? जमींदार के मुदीर कौन थे? पहला ऑप्शन आपके सामने हसरत मोहानी, दूसरे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुंशी सज्जाद हुसैन और चौथा है जफर अली खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जफर अली खान। सभी बहुत ही अहम नाम है, जरूर आप याद रखेंगे। हसरत मोहानी ने एक रिसाला जारी किया था अलीगढ़ से, उसका नाम क्या था? उर्दूए मुअल्ला। आप इसे भी याद रख सकते हैं, क्या नाम था उसका? उर्दूए मुअल्ला, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैजू किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके सामने देखें, आग का दरिया है, उमराव जान अदा है, मैदान अमल है, टेढ़ी लकीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा किसका नॉवेल है? तो आप सबको मालूम होगा उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नॉवेल है। उमराव जान का असल नाम क्या है? तो उमराव जान का नाम क्या है? अमीरन, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में कई चीजें आप नोट कर सकते हैं। उमराव जान अदा नॉवेल कब लिखा गया है? तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी में। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, इसकी इशाअत कब में आई है? 1959 में, बहुत अहम नॉवेल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले के कौल बहुत अहम है उमराव जान के ताल्लुक से, अदा के ताल्लुक से। उमराव जान अदा को मुअजिज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं, बहुत ही अहम कौल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमराव जान अदा को मुअजिज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा नूरुल हसन नकवी। नूरुल हसन नकवी। देखें कॉपी पेन के साथ में बैठे, जो फैक्ट नहीं याद होते उसको लिखते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सबसे बड़े नज्म व शायर कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें गालिब है, दूसरा इकबाल है, तीसरा हसरत है और चौथे में मजरूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इकबाल। इकबाल के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा, बताइएगा किसका कौल है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज के सेशन में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी, एसटेट के एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरह की क्लासेस की मुंतजिर रहते हैं, जिसमें रेगुलर क्लास में प्रैक्टिस हो जाए, न सिर्फ क्लास में क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, बल्कि उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक साथ में कवर हो जाए। इस तरह क्लासेस के लिए बहुत सारे लोग मुंतजिर रहते हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं। तो आप सभी लोग
اس کلاس کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں جو آپ کے ریچ میں ہیں شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس طرح کلاسز سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔